नीरा और आदित्य की पहली मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी। उस भीड़ भाड़ वाले माहौल में जब उनकी नजरें पहली बार मिलीं, तो जैसे दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। कुछ अनजानी मुलाकातें, छोटी छोटी बातें और एक दूसरे के साथ बिताए गए कुछ लम्हों ने उनके दिलों में यह यकीन दिला दिया कि वे साथ रहने के लिए ही बने हैं। परिवारों की सहमति मिली और देखते ही देखते उनकी शादी तय हो गई। शादी के शुरुआती दिन बिल्कुल सपनों जैसे थे। हर दिन हंसी, प्यार और नए सपनों के साथ बीतता था। नीरा को लगता था कि उसने अपना जीवन साथी पा लिया है और आदित्य भी मानता था कि नीरा उसका हर कदम पर साथ देगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, आदित्य का ध्यान पूरी तरह अपने करियर की ओर मुड़ गया। ऑफिस का काम बढ़ता चला गया। देर रात तक की मीटिंग्स, थकान और जिम्मेदारियों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। नीरा अक्सर उसका इंतजार करती, खाने की टेबल पर बैठी रहती और सोचती कि आज शायद वह जल्दी आएगा और कुछ बातें होंगी। लेकिन आदित्य अक्सर दरवाजा खोलते ही कह देता, बहुत थक गया हूं, बाद में बात करेंगे। धीरे धीरे नीरा को लगने लगा कि उसकी बातें और उसकी मौजूदगी आदित्य के लिए उतनी अहम नहीं रह गई जितनी पहले हुआ करती थी। शुरू शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, मगर समय के साथ उसका अकेलापन गहराने लगा। एक शाम उसने आदित्य से कहा, हम साथ रहते हैं पर जैसे दूर होते जा रहे हैं। आदित्य उस समय बेहद तनाव में था। उसने बिना सोचे जवाब दिया, तुम समझती क्यों नहीं? अभी करियर बनाना जरूरी है। तुम्हारी भावनाओं का ख्याल बाद में भी रख सकता हूं। नीरा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में यह बात गहरे उतर गई। रोज की छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। नीरा को शिकायत थी कि आदित्य उसे समय नहीं देता और आदित्य को लगता था कि नीरा उसकी महत्वाकांक्षा को समझना ही नहीं चाहती। कभी दोनों घंटों तक खामोश बैठे रहते और कभी मामूली सी बात पर झगड़ पड़ते। रिश्ते में प्यार की जगह धीरे धीरे शिकायतें और चुप्पियां बढ़ने लगीं। एक रात नीरा ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं हमेशा चुप रहूं, तो यह रिश्ता कैसे चलेगा? आदित्य ने गुस्से में जवाब दिया, अगर तुम्हें इतना ही मुश्किल लगता है तो जैसी चाहो वैसी जिंदगी जी लो। यह सुनकर नीरा टूट गई। उसे पहली बार लगा कि शायद इस रिश्ते में अब कोई भविष्य नहीं बचा। शादी के 5वें साल में हालात इतने बिगड़ गए कि नीरा ने खुद तलाक का प्रस्ताव रख दिया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती आदित्य, तुम्हारे सपनों में अड़चन नहीं बनना चाहती। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। आदित्य चुप रहा। वह जानता था कि यह सच है। बहस, तकरार और अनकही बातें अब दोनों की आत्मा को चोट पहुंचा रही थीं। उसने भी बिना विरोध किए हामी भर दी। दोनों ने मिलकर अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। उस दिन जब वे कोर्ट के कमरे में बैठे थे, उनके बीच नजरें तक नहीं मिल रही थीं। वकील कागज पढ़ रहा था और जज औपचारिक सवाल पूछ रहा था। जज ने आखिरी बार पूछा, क्या आप दोनों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? कुछ पल की खामोशी रही और फिर दोनों ने सिर झुकाकर हां कहा। उस एक शब्द के साथ 5 साल का रिश्ता खत्म हो गया। तलाक के बाद नीरा अपने मायके लौट आई। उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारेगी। उसने पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन कहीं भीतर उसका दिल जानता था कि यह सफर आसान नहीं है। दूसरी ओर आदित्य भी करियर में सफल होता चला गया। बाहर से वह और मजबूत और आत्मविश्वासी दिखने लगा, लेकिन भीतर का खालीपन उसे हर वक्त सालता रहा। कभी वह देर रात अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं सच में नीरा को समझ नहीं पाया, या नीरा मुझे समझना ही नहीं चाहती थी? वही नीरा भी कई बार अपनी डायरी में लिखती, शायद अगर हमने थोड़ा धैर्य रखा होता तो आज सब अलग होता। दोनों अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़ गए। जिंदगी थमती नहीं है, चलती रहती है।